भाजपा किसी मामले में कम नहीं है। उन्होंने भी जवाबी कार्रवाई में साहू धर्मशाला में भाजपा प्रत्याशी मंजू देवी को जीत दिलाने के लिए भाजपा पार्टी ने संगठन के कार्यकर्ता लगातार बैठक कर रही है और आज भी जमुआ विधानसभा की जमुआ में भाजपा संगठन की महत्वपूर्ण बैठक रखी गई। बैठक में जिला के सभी अधिकारी, जमुआ विधानसभा के प्रभारी, कराराकाट के विधायक और मुख्य अतिथि के रूप में कोडरमा सांसद एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी जी उपस्थित रही। अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि कोडरमा लोकसभा से प्रचंड जीत दिलाया है, इसके लिए लोकसभा के सभी देवतुल्य जनता का आशीर्वाद है। इस तरह जमुआ के भाजपा प्रत्याशी मंजू देवी को भी जमुआ से जीत दिलाए। भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता महान हैं। उन्हें कहा, मुझे कार्यकर्ताओं पर पूरा भरोसा है। बीजेपी की ये रणनीति बहुत अच्छी है। बीजेपी के संगठन का सबसे बड़ी खासियत है कि वो अपने कार्यकर्ताओं को हमेशा उत्साहित करते रहता है और उसे ऊर्जावान बनाते रहता है, क्योंकि उसे पता है कि बिना कार्यकर्ता के कोई कार्य सिद्ध नहीं हो सकता है और जीत का मूल मंत्र का रास्ता यही है। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता गौतम कुमार, सहयोगी चंदन प्रसाद, जमुआ गिरिडीह से। आप एक नहीं अनेक चुनाव आप जिताए हैं। आप सभी को चुनाव लड़ने का भी और चुनाव लड़ाने का भी अनुभव है और अभी तुरंत 3 महीना 4 महीना पहले लोकसभा का चुनाव जो चिलचिलाती धूप में आप सबने चुनाव लड़ा बहुत मजबूती के साथ और झारखंड प्रदेश में मत के हिसाब से सबसे ज्यादा मतदान आप सबने दिया। सबसे ज्यादा मतों से ये सीट कोडरमा लोकसभा की जीत भी हुई और आप सभी देवतुल्य कार्यकर्ता की वजह से ही देश में तीसरी बार एनडीए की सरकार बनी और उस सरकार के मुखिया फिर से हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बने। तो ये तब संभव हो पाया जब आप सब लोग तन धन के साथ पूरे चुनाव पर, और चुनाव नहीं बल्कि हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार 5 वर्षों तक अपने अपने क्षेत्र में लगे रहते हैं, अपने अपने कार्यों में लगे रहते हैं। पार्टी के द्वारा चुनाव जीतने के बाद जैसे ही सरकार बनती है, लक्ष्य हमारा सरकार बनाना नहीं होता, लक्ष्य हमारा सरकार बनाकर लोगों की सेवा करना होता है। तो इसी को लक्ष्य मानकर जैसे ही सरकार बनती है, दूसरे दिन से फिर संगठन के सभी साथियों के प्रति फिर जवाबदेही बढ़ जाती है और फिर वो काम में लग जाते हैं। युवा भाई हैं जो मेहनत करते हैं, उनके माता पिता मजदूरी करके तैयारी कराते हैं कि सरकारी नौकरी उन्हें मिलेगी, लेकिन उनके साथ भी जो जब परीक्षा होता है, भर्ती परीक्षाएं होती है, तो उनके साथ उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ इस सरकार के द्वारा होता है। और बहुत समय तो आप देखें, परीक्षा के हॉल से बच्चे निकले नहीं कि मालूम चलता है कि पेपर लीक हो गया और परीक्षा कैंसिल हो गई। बहुत समय पेपर लीक करा के ये चुनिंदे लोगों को पैसे लेकर और ये सरकारी नौकरी में जगह दे रहे हैं। महिलाओं को ठगने का काम 72,000 रुपया सालाना देंगे, नहीं दिया गया। आज महिलाएं असुरक्षित है। मुख्यमंत्री के जिले में की बात अगर हम करें तो उस जिले में किसी बहन के साथ दुष्कर्म करके उस पर एसिड छिड़का जाता है, किसी बहन को दुष्कर्म करके मार के उसको पेड़ में टांगा जाता है और किसी बहन के साथ दुष्कर्म करके उसको कई टुकड़ों में काटकर बोरे में बंद कर किसी के घर में रख दिया जाता है। तो आज यही स्थिति सरकार की है। आज बालों किलो के भाव बिकने लगा। कोई भी चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, कोई अपने घर के लिए, कोई मंदिर के लिए, कोई अन्य काम के लिए अगर बालू लेना चाहता है तो आज से बालू नहीं मिल रहा। बड़े बड़े गाड़ियों के साथ बालू की तस्करी होती है। सब साथ में और आज जमुआ विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ताओं की एक बैठक रखी थी, कामकाजी बैठक है। इस बैठक में आपने देखा कार्यकर्ताओं के अंदर काफी उत्साह है
और सभी कार्यकर्ता ये संकल्प लिए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एनडीए के प्रत्याशी मंजू कुमारी जी के पक्ष में मतदान करेंगे। और हमारी प्रत्याशी नई है, इनके पिताजी भी पहले विधायक रहे हैं और इस क्षेत्र में वो भी जगह जगह घूम रही है और अपार समर्थन उनको मिल रहा है और सभी लोग मिलकर सामूहिक रूप से प्रचंड बहुमत के साथ पूरे झारखंड में कितने सीट जीत रहे हैं? कितने सीट पूरे झारखंड, इस बार झारखंड में हमारी सरकार बनेगी। सवाल है, जमुआ और धनवार के लिए क्या मुद्दे, इन क्षेत्रों के लिए क्या मुद्दे हैं? आप बीजेपी इस बार राज्य में सरकार बनेगी और अपने पंच किसानों हर के लिए सरकार के माध्यम से ये काम। इरफान अंसारी जो बयान दिए हैं सीता बहुत ही गलत है और ये इस तरह का बयान कहीं भी शोभा नहीं देता। इससे कितने अमर्यादित लोग हैं इससे पता चलता है। एक मंत्री के रूप में जिस तरह का बयान दिए हैं एक महिला के बारे में, निश्चित रूप से बहुत इसकी हम घोर निंदा करते हैं और तुरंत में कांग्रेस पार्टी को, उनको और मुख्यमंत्री जी को, क्योंकि वो हेमंत सोरेन जी की भाभी भी हैं, आदरणीय शिबू सोरेन जी की पुत्र वधू भी हैं और उनको जिस तरह की अभद्र टिप्पणी उनके द्वारा किया गया है कि तुरंत में उनको हटाना चाहिए मंत्री। बहुत बहुत धन्यवाद। लग रहा है कि जमुआ में इस बार भाजपा की सीट निकलेगी। भाजपा के सिवा दूसरा कोई नहीं निकलेगा, इसका टक्कर कोई है ही नहीं। लेकिन जेएमएम सरकार तो आपने देखा कि पिछले बार जो मैया सम्मान की योजना भी लगातार कहाँ लगाए थे 2019 में, क्यों नहीं लगाए थे? सीता सोरेन जी के बारे में कहा गया जो इरफान अंसारी जी ने, उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? उसमें क्या आपका कहना होगा? महिलाओं का सम्मान कभी नहीं किया और जब वो अपने भाभी का, अपने परिवार का नहीं हुआ, एक महिला का सम्मान नहीं, घर का महिला को नहीं, तो बाहरी महिला को, झारखंड की महिला को वो क्या सम्मान दे सकते हैं? लेकिन एक चीज आप बता रहे हैं कि सम्मान की जो बात करें तो कह रहे हैं कि हम 1,000 रुपए दे तो रहे हैं इसको। अरे ये तो लॉलीपॉप दे रहा है। फिर देखिए सरकार अगर नहीं बनी उसका वो कहाँ से देगा? अब तक चुनाव निकाला है, चुनाव भर ये लॉलीपॉप दे रहा है महिलाओं को। अब महिला जर चुकी है और महिला अपनी ताकत को झोंक देगी बीजेपी को जिताने के लिए। और महिला हमारी कमजोर नहीं है, महिला देश की आजादी में तलवार चलाई है। लेकिन ये जो अभी जमुआ विधानसभा से उम्मीदवार है मंजू कुमारी जी, तो यहाँ आप लोग जीत के आते हैं तो आगे का क्या लक्ष्य होगा या क्या करना चाह रहे हैं आप लोग? 15 साल से हम सुन रहे कि काफी तरसता है, लोग तरसता है ना, तो मंजू कुमारी इतना विकास करेगी, जहाँ भी विकास नहीं हुआ वो विकास करेगी। भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है। और कोई उसमें वो चोर निकल जाता है तो क्या कहा जाए? तो चोर निकल गया, चोर हमारे पार्टी में रह सकता है, हमारे बीजेपी में ईमानदारी व्यक्ति रह सकता है, बेईमान नहीं रह सकता। बेईमान खुद बात जाता है। 15 सालों से 3 बार यहाँ के विधायक रह चुके हैं श्री केदार यादव जी। उनके कार्यकाल में आपको क्या लगा कि वो अच्छा किए हैं और क्या कुछ लगा कि वो ऐसा यहाँ के विकास के? हमको तो समझ से परे है, वो तो हमको नहीं पता चलता है कि वो विकास किया कि नहीं किया। आज तक एक चापाकल के लिए एक महिला गया उसको नहीं दे सकता। और वो जो है सो उसमें क्या था ना कि उसमें जातिवादी भी कुटकुटते था और हम लोग भी जाते तो सम्मान नहीं करता था। हमको घमंड भर गया था पूरा, तो घमंड रावणों का चूर हुआ, किस कीड़ी का मूल्य है। आप देख रहे हैं किस प्रकार से पब्लिकों में कैसा रोष भरा हुआ है। और अगले यहाँ के जमुआ विधानसभा के रूप में भाजपा के प्रत्याशी मंजू कुमारी को जीत को लेकर सभी दावा कर रहे हैं कि इस बार भाजपा पूरी बहुमत के साथ यहाँ से जमुआ सीट निकालने जा रही है। मैं गौतम कुमार, SPN न्यूज सहयोगी चंदन प्रसाद, धन्यवाद।